पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर सर्वेक्षण। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 का नवीनतम संस्करण जारी किया गया। चलिए अब जानते हैं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER के बारे में। ASER एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और वे क्या सीख रहे हैं। यह भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है जो 2005 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। एनजीओ प्रथम का परिचय। वर्ष 1995 में मुंबई में स्थापित प्रथम भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना माधव चव्हाण और फरीदा लांबे द्वारा की गई थी। यह भारत में वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। यह झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान में भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023। वर्ष 2023 का सर्वेक्षण ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर आधारित था, विशेष रूप से रोजमर्रा की स्थितियों में पढ़ने और गणित कौशल को लागू करने की उनकी क्षमताओं एवं आकांक्षाओं पर। इसमें डिजिटल तकनीक तक उनकी पहुंच जानने का भी प्रयास किया गया और यह भी जानने का प्रयास किया गया कि उनके पास इसका प्रयोग करने का कौशल है या नहीं। ASER 2023 के निष्कर्ष। 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे कई काम कर रहे हैं, भले ही वे शिक्षा क्षेत्र या नौकरी बाजार से संबंधित नहीं है। लगभग 30% बच्चे प्रायः अपने माता पिता के लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 4 में से 1 बच्चा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता है। नामांकन श्रेणियों में बालिकाएं इस संबंध में बालकों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। आधे से अधिक बच्चे भाग या विभाजन 3 अंकीय एक अंक की समस्याओं से जूझते हैं, जो एक ऐसा कौशल है जिसकी आमतौर पर कक्षा 3 या 4 में अपेक्षा की जाती है। लगभग 57% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य को पढ़ सकते हैं। जो अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं उनमें से 73.5% उसका अर्थ बता सकते हैं। अंकगणित एवं अंग्रेजी पढ़ने में बालक बालिकाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 90% परिवारों के पास स्मार्टफोन थे। सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से लगभग 95% बालक और 90% बालिकाएं स्मार्टफोन का उपयोग कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस वर्ष का सर्वेक्षण 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर आधारित था। 2. सर्वेक्षण में शामिल 75% से अधिक बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।